तो दोस्तों, अगर आप फ़ोनपे पर किसी पर्सन को पेमेंट सेंड कर रहे हैं और पेमेंट सेंड करते टाइम आपके सामने कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है, ये वाला नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, फ़ोनपे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड, या फिर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है फ़ोनपे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड। ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों में से कोई भी इंटरफेस यहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ पे मेन जो हेडलाइन है वो है फ़ोनपे प्रोटेक्ट एक्टिवेटेड। तो इसका क्या मतलब है, आखिर ये इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आ क्यों रही है, इसका क्या मतलब है और इसे कैसे ठीक करेंगे, इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। और आपकी जो प्रॉब्लम है आप चुटकियों में ठीक कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे पढ़िए, दिस ट्रांजैक्शन इज ब्लॉक्ड एज द रिसीवर्स हैज बीन मार्क्ड सस्पिशियस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT। ठीक है, कि जो टेलीकम्युनिकेशन है डॉट सिस्टम, उसकी तरफ से जो ये ट्रांजैक्शन है इसको रोका जा रहा है, क्योंकि जिसके पास आप पैसा सेंड कर रहे हैं वो एक सस्पिशियस पर्सन है, मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लग रहा है उसको ये। ठीक है, तो भैया जो सिस्टम है प्राइवेसी प्रोटेक्शन सिस्टम है फ़ोनपे का, उसने इस ट्रांजैक्शन को रोक दिया, क्योंकि जो सामने वाले का अकाउंट है वो थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, स्पैमर की तरह लग रहा है, जैसे कोई सामने वाला संदिग्ध व्यक्ति हो। ठीक है, अगर तो इस कंडीशन में अगर आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है फ़ोनपे प्रोटेक्ट एक्टिवेट, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि आप बिल्कुल भी उस पर्सन को पेमेंट ना करें ऑनलाइन। अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़रूरी पेमेंट उसको देना है तो आप हार्ड कैश या फिर मनी दे सकते हैं, बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से बचें। अगर इतना होने के बाद भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो सकता है आपके फ़ोनपे पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, आपको जब भी कोई पेमेंट सेंड करेगा तो उसके फ़ोन में ये दिखेगा और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि संदिग्ध के साथ अगर आप कोई लेन देन करेंगे और स्पैमर या किसी भी गलत व्यक्ति के साथ आप लेन देन करेंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे डॉट की नज़र में। तो इसलिए अगर इस तरीके का इंटरफेस आपको फ़ोनपे से किसी को पेमेंट सेंड करते टाइम दिखाई दे रहा है तो उस आदमी के साथ बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मत करना। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सस्पिशियस में आ जाएंगे। चलिए आपको इसका हिंदी में मतलब भी मैं अभी बता देता हूँ। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यह लेन देन अवरुद्ध कर दिया गया है क्योंकि दूरसंचार विभाग DOT द्वारा प्राप्तकर्ता को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया है। मैंने जो बताया था आपको कि जो प्राप्तकर्ता है जिसको आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं उसको जो है भैया डॉट सिस्टम ने सस्पिशियस पर्सन माना है, मतलब सस्पिशियस संदिग्ध ट्रांजैक्शन के उसमें जो उसका अकाउंट है संदिग्ध ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में चला गया है। इसलिए आपको भी ये सलाह यहाँ पे दी जा रही है कि आप उस आदमी के साथ ट्रांजैक्शन करने से बचें। ठीक है, इसका यही मतलब है। नहीं तो अगर आप ये उस तरीके से आप समझिए, अगर किसी चोर के साथ आप घूमेंगे तो आप भी चोर ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ या संदिग्ध अकाउंट आपको इसको लग रहा है फ़ोनपे को, तभी इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दे रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन से आपको अवॉइड करना है। ठीक है, बस इसका यही मतलब है। बाकी अगर आप किसी अदर पर्सन को पेमेंट सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं, ये सबके ऊपर नहीं आता, किसी पर्सन पे जो स्पैमर होता है या फिर संदिग्ध व्यक्ति होता है उसके पे ही आपको दिखाई देगा। तो आई होप आप वीडियो में दी गई सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई अदर क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।